जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सदिशों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, जो सदिश होता है दोस्तों, हमने बताया था इससे पहले के एक वीडियो में जिसमें सदिश और अदिश राशियों की बात की थी। तो हमने बताया था कि सदिश को हम लोग एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो नुकीला भाग होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और इसका जो बैक साइड का यानी जो पिछला भाग होता है इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इस वीडियो में कि सदिशों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हम समझेंगे कि शून्य सदिश क्या होता है, ठीक है। शून्य सदिश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। आइए समझते हैं शून्य सदिश क्या होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अब आप सोचिए कि किसी चीज़ का परिमाण अगर शून्य है तो उसको हम क्या इमेज में बना सकते हैं। शून्य को हम अगर बनाना चाहें तो एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात जीरो को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शून्य सदिश जो होता है दोस्तों, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो परिमाण होता है वो मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो उसे हम बोलते हैं शून्य सदिश। तो ये पहला सदिश हुआ दोस्तों। दूसरा नंबर आता है दोस्तों एकांक सदिश। एकांक बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आइए समझ लेते हैं यूनिट वेक्टर होता क्या है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल एक हो। एक, केवल एक का मतलब जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हो, 1 मीटर बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। ये 1 न्यूटन बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं उन सभी में जो मैग्नीट्यूड दिया गया है सभी में मैग्नीट्यूड एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सदिश राशि में आएगा, जैसे न्यूटन है तो न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, तो ये सदिश है तो हम कह सकते हैं इस तरह का जो सदिश होगा जिसका मान 1 न्यूटन दिया, इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका दोस्तों, उसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है जिसका नाम ए है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लोग एक कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कैप का मतलब होता है, ये बता रहा है कि ये जो सदिश है वो इकाई सदिश है, अर्थात यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की पहचान होती है इसका जो परिमाण होगा वो एक होगा। और यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला लिखने का, ठीक है। कभी कभी सवालों में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सवालें दी जाती हैं, तो यूनिट वेक्टर के लिए आप फार्मूले को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दो बात हो गई। इकाई सदिश भी हमने कंफर्म कर लिया कि इकाई सदिश क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों तीसरा नंबर समान सदिश, यानी इक्वल वेक्टर, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। आइए समझते हैं कि इक्वल वेक्टर होता क्या है। वैसे समान सदिश का मतलब यह होता है दोस्तों कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण और डायरेक्शन दोनों क्या हों, सेम हो। जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया इधर, इसका नाम ए है, और दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ किया इधर इधर ही साइड जिसका नाम वेक्टर वी है। तो हम ये देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वेक्टर ए और जो वेक्टर वी है ये आपस में आपको बराबर दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, ये इक्वल वेक्टर है, अर्थात समान सदिश हैं। तो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होता है उससे हम लोग बोलते हैं समान सदिश। चौथा नंबर आता है दोस्तों असमान सदिश, असमान सदिश, जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन इक्वल वेक्टर, ठीक है, नॉन इक्वल वेक्टर। आइए समझते हैं कि असमान सदिश क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सदिश जो मतलब दिशा में एक हो सकते हैं लेकिन उनके जो परिमाण हो वो बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए एक हमने वेक्टर खींचा इधर, इसका नाम ए रखा, ठीक है, और इधर ही साइड मान लेता हूँ एक वेक्टर बनाया जिसका नाम हमने बी रखा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो दो वेक्टर हैं ये आपस में बराबर नहीं, मतलब दिशा में तो एक ही हैं लेकिन परिमाण में ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये डज नॉट इक्वल है
वी वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या हैं, असमान सदिश हैं। तो असमान सदिश की परिभाषा यह है कि दिशा में एक हो सकते हैं परंतु परिमाण में एक ना हो, तो उसे हम बोलते हैं असमान सदिश। 5वां नंबर पे आता है दोस्तों विपरीत सदिश। विपरीत सदिश जिसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। विपरीत सदिश इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। वैसे देखिए इसमें अपोजिट नाम से ही पता चल रहा है विपरीत, तो इसमें परिमाण एक हो सकता है परंतु इनका जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, अगर वो अलग है यानी एक दूसरे के अपोजिट में है तो उनको हम बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक सदिश हमने ऐसा बनाया इधर और एक सदिश हमने बना दिया इधर, तो हम ये देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए और जो वेक्टर वी है ये डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर हैं अर्थात ए एंड वी आर अपोजिट वेक्टर। अपोजिट का मतलब ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, एक का मुंह इधर साइड में और दूसरे का मुंह इधर साइड में, तो दोनों एक क्या है, आपस में अपोजिट हैं। तो ये बात हुई दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई होगी। अब एक हम आपको समझा देते, दो वेक्टर और बच रहे जिनका नाम है समांतर सदिश और असमांतर सदिश। इनको भी देखिए कुछ किताबों में शायद ये नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि समांतर सदिश क्या होता है और असमांतर सदिश क्या होता है। देखिए समांतर सदिश का मतलब यह होता है कि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन समांतर का मतलब यह होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह वही रहना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे हमने मेज़रमेंट किया तो मुझे इसका जो डिस्टेंस मिला, मान लेता हूँ सपोज दैट 1 मीटर मिला। फिर हमने यहाँ पे मेज़रमेंट किया तो यहाँ पे भी मुझे डिस्टेंस जो मिला वो 1 ही मीटर मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों सदिश हैं दोस्तों ये समांतर सदिश हैं, यानी समान अंतर में है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो अलग अलग नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे समांतर सदिश। अब बात आती है दोस्तों, नेक्स्ट होता है असमांतर सदिश। असमांतर सदिश का मतलब यह होता है कि उनके बीच की दूरियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सदिश हमने ऐसा बनाया और एक सदिश हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा। चलिए इसमें भी ए बी बना दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी हमने बनाया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे मेज़रमेंट करें यहाँ पे, तो इनके बीच की दूरी कुछ अलग होगी, और यहाँ पे मेज़रमेंट करेंगे दोस्तों तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एकदम अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेता हूँ 1 मीटर है तो यहाँ पे हो गया 1.5 मीटर, अर्थात इनके बीच की दूरियाँ क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग दोस्तों बोलेंगे असमांतर सदिश, अर्थात यानी नॉन पैरेलल वेक्टर, और इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जितने भी हमने टाइप्स बताया आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।